नमो रियन्दाणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सम्बसाहूणं एषो पञ्चनमुकारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानञ्जम्बे सिंहटमम वै मङ्गलम् नमो दुर्वार रागादिवैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय स्वाणं बभवो तित्तैराणो पश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रिय पौमा वै पमुनि सेविय पाय ओम क्लीं ब्रह्मा सिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाओ अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज और कल 2 दिन के लिए इसी सब्जेक्ट पर प्रवचन चलेगा। चतुर्दशी के दिन दिवाली है। उत्तरायण सूत्र पर थोड़ी बात वो दिन करेंगे और अमावस को रविवार के दिन भी उसी पर बात करूंगा। 2 दिन से हमारी बात चल रही है पुल पर और उनको लेकर मेरे और आपके जिनमें ब्रिज क्या होना चाहिए। मैं 3 बात करना चाहूँगा। परमात्मा बनने के लिए और परमात्मा के बनने के लिए। रिपीट, या तो मैं खुद परमात्मा बन जाऊं या मैं परमात्मा का बन जाऊं। मेरे लिए 3 ऑप्शन है और ये नेसेसरी नहीं है, ये कंपलसरी है। इफ आई वुड लाइक टू बी गॉड, मैं परमात्मा बनना चाहता हूँ, 3 चीज 100% मेरे पास होनी ही चाहिए। मासक क्षमण न हो चल सकता है, 45 आगम का अध्ययन न हो चल सकता है, चाहे मेरे जिनमें दान न हो तो भी चल सकता है, मगर ये 3 चीज ऐसी है कि जिनके बिना मैं 100% परमात्मा का नहीं बन पाता हूँ और परमात्मा नहीं बन सकता हूँ। 3 चीज, एक व्यक्ति चाहिए, नंबर 2 शक्ति चाहिए और नंबर 3 दृष्टि चाहिए। यदि एक ऐसी व्यक्ति को तुम निग्लेक्ट कर दो, आप परमात्मा नहीं बन पाएंगे। आप एक ऐसी शक्ति से मुक्त हो जाओ, आप परमात्मा नहीं बन पाएंगे। और आप एक दृष्टि से मुक्त हो जाओ, 100% आप परमात्मा नहीं बन पाएंगे। तो मैं आज के प्रवचन में व्यक्ति, शक्ति और दृष्टि 3 बात करूं। व्यक्ति के नाम पर पूज्यपाद आचार्य भगवान हरिभद्र सिंह ने पंचसूत्र नाम के ग्रंथ में एक शब्द लिखा है, ओ चेव परम गुरु संयोगो। गुरु के द्वारा ही आप परम गुरु तक पहुंच सकते हो। दैट मीन्स परमात्मा के पास जाने के लिए और परमात्मा बनने के लिए गुरु कंपलसरी है, कंपलसरी। आप बिना गुरु देवलोक में मजे से जा सकते हो, 12वें देवलोक में भी तुम जा सकते हो, मगर बिना गुरु आप परमात्मा नहीं बन सकते हो। दैट मीन व्यक्ति के नाम से मुझे गुरु चाहिए। सुधर्मा स्वामी से लेकर आज तक
आप किसी के गुरु बने बिना मोक्ष में जा सकते हो, मगर किसी को गुरु बनाए बिना आप मोक्ष में 100% नहीं जा सकते हो। तो व्यक्ति के नाम पर गुरु चाहिए, दृष्टि के नाम पर सम्यक दर्शन चाहिए। यदि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है, आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, नवग्रह तक जा सकते हो, मगर इससे ऊपर 100% आप नहीं जा सकते हो। दृष्टि में सम्यक दर्शन चाहिए, व्यक्ति में गुरु तत्व चाहिए और शक्ति में प्रेम की शक्ति चाहिए। व्यक्ति, शक्ति और दृष्टि। मेरे पास तप की ताकत है, मेरे पास प्रवचन की ताकत है, मेरे पास ऑथर की ताकत है, ऑथर बनने की, जीवन भर के लिए निरतिचार चारित्र की पालन की मेरे पास ताकत है, मगर प्रेम की शक्ति मेरे पास नहीं है। मैं 100% परमात्मा नहीं बन सकता हूँ और परमात्मा का नहीं बन सकता हूँ। आज उसी को लेकर के आपके सामने बात करना चाहूँगा। व्यक्ति के तौर पे गुरु चाहिए, शक्ति के तौर पे प्रेम की शक्ति चाहिए और दृष्टि के तौर पे सम्यक दर्शन चाहिए। तीन में से एक भी न हो, आप देवलोक में मजे जे जा सकते हो। देवलोक में जाने के लिए प्रेम की जरूर नहीं है, देवलोक में जाने के लिए गुरु की भी जरूर नहीं है और देवलोक में जाने के लिए सम्यक दर्शन की भी जरूर नहीं है। ये तीनों बिना आप देवलोक में जा सकते हो, मगर मोक्ष में जाना है, आपके पास तीन को छोड़ के कोई चारा ही नहीं है। माने आप मुझे पूछो तो तीनों को मैं ब्रिज बना सकता हूँ। अवोचेव परम गुरु संयोग माने आत्मा परमात्मा के बीच में गुरु वो ब्रिज है। तो गुरु भी ब्रिज बन सकते हैं, प्रेम भी मेरे लिए ब्रिज बन सकता है और सम्यक दर्शन भी मेरे लिए ब्रिज बन सकता है। सम्यक दर्शन का ब्रिज न हो, सिद्धि गति नहीं है। प्रेम का ब्रिज न हो, मैं परमात्मा नहीं बन सकता हूँ और गुरु का ब्रिज न हो, मैं परम गुरु 100% नहीं बन सकता हूँ। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको तीन में से क्या चाहिए? एक को तुमने पसंद किया, दोनों को पसंद करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। या तो मैं उल्टी बात करूंगा, आपने तीन में से एक को पसंद किया माने दो अपने आप से पसंद हो ही गया। सम्यक दर्शन के 5 लक्षण में पहले नंबर का लक्षण है अपराधीशु पण चित्त थकी नवी चिंतव्य प्रतिकूल। यही तो प्रेम आया। पाना है आपको सम्यक दर्शन, मगर आपके प्रति किसी ने भयंकर कोटि का अपराध किया है, इनके प्रति भी आपके मन में द्वेष का भाव न हो, यही सम्यक दर्शन का प्रथम नंबर का लक्षण है। माने प्रेम बिना सम्यक दर्शन नहीं है, प्रेम बिना गुरु तत्व नहीं है। प्रेम है तो गुरु है, गुरु है तो प्रेम है, सम्यक दर्शन है तो प्रेम है। माने कहीं से भी घूम घूम के तुम आओ, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आज मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, मेरे लिए आसान क्या है? सम्यक दर्शन मेरे लिए आसान है मालूम नहीं, गुरु पद मेरे लिए आसान है, गुरु को वो भी मुझे मालूम नहीं। प्रेम 24 घंटे मेरे पास उपलब्ध है और उनको लेकर के आज 5 बात पॉसिबल होगा। पूरे प्रवचन के दौरान 5 चीज को मैं वाइंड अप कर दूंगा। किसी आदमी का चेहरा ही उतर गया था। एक आध्यात्मिक संदर्भ इन्वेस्टिगेशन की बात करना चाहता हूं। फीका चेहरानी लोहीनी तपास करावी। फीका चेहरानी लोहीनी तपास करावी। रिपोर्टમાં આવ્યું કે પ્રેમની બહુ ઉણપ છે। ફીકા ચહેરાની તપાસ કરાવી, ફીકા ચહેરાની લોહીની તપાસ કરાવી, રિપોર્ટમાં આવ્યું કે પ્રેમની બહુ ઉણપ છે। हीमोग्लोबिन कम होता हमें पता चल जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता हमें पता चलता है, शुगर कम हो जाती है, बीपी पता चलता है, बीपी हमारा कम हो जाता है वो पता चलता है। भगवान कहे छे के लोहीनो रिपोर्टમાં એ આવ્યું કે પ્રેમની ઉણપ છે, માટે તારો ચહેરો કાયમ માટેનો ફીકો છે।
आज मैं 2-3 बात आपसे करना चाहूँगा। पहले नंबर की बात, आपके हाथ में पेंसिल आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको पेंसिल, इतनी अच्छी पेंसिल आपके पास है कि आप कुछ क्रिएशन करना चाहते हो। आपके सामने 5 चीज चाहिए। मैं पेंसिल के नाम के तौर पे मैं मानता हूँ, मैं पेंसिल के नाम के तौर पे चाहता हूँ मेरे गुरुदेव मेरे लिए पेंसिल बन के मेरे जीवन में आए। कल्याण मित्र आपका पेंसिल है, और वही पेंसिल को रखकर आपके सामने बात करना चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव मेरे जीवन में पेंसिल बन के आए, मगर सबसे पहले मेरे से आपने अपेक्षा रखी कि मुझे एक कागज चाहिए जिस पर मैं खुद लिख सकूं। लेटर, वो कागज है पात्रता। चाहे आपके गुरुदेव कितने भी उत्तम मिले हैं, मगर आप क्वालिफाइड नहीं हो, आपके पास पात्रता नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक पेपर आपका नहीं है, सड़ा हुआ पेपर, छिद्र वाला पेपर, हल्का पेपर, गंदा पेपर, गुरुदेव कैसे लिखेंगे? मैं आपको ये पहले फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। व्यक्ति के नाम पे गुरु चाहिए, शक्ति के नाम पे प्रेम चाहिए, और दृष्टि के नाम पे सम्यक दर्शन चाहिए। आज ये प्रवचन बिल्कुल गंभीरता से सुन लेना। गुरुदेव, मैं अनंत जन्म में अनंत बार चारित्र लेने के बावजूद मेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? ये 3 की कमी थी। कभी कभी व्यक्ति के नाम से गुरु तो मिले, मगर शक्ति के नाम से प्रेम नहीं मिला, और दृष्टि के नाम से सम्यक दृष्टि हमारे पास नहीं आई। नंबर 1, लेटर। सच बोलो, आप गुरुदेव के पास आते हो, मैं रिपीट करूं, गंदा कागज, सड़ा हुआ कागज, छिद्र वाला कागज, आप इन पर करीबन करीबन कुछ लिख नहीं पाएंगे। कागज गंदा है बिल्कुल, क्या लिखो? सड़ा हुआ कागज है, क्या लिखो? और छिद्र पर्याप्त है, क्या लिखो? गुरुदेव ने मुझे सिर्फ इतना कहा कि लिखने के लिए तैयार हूं, एकदम मस्त पेंसिल बन के तेरे सामने आया हूं, मगर तेरे पास ये लेटर है, तू लेटर बन के मेरे सामने खड़ा है क्या? आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, हमारे पास कम से कम इतनी क्षमता हो। और एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, कागज हल्का चलेगा, वेट लॉस कागज चलेगा। हवा का झोंका है तो कागज उड़ जाए, ऐसा भी चल सकता है, क्योंकि उस पर यदि पेपर वेट आ जाता है तो पेपर वेट हल्के भी कागज को भयंकर पवन के बीच में भी बचा सकते हैं। मेरे और आपके हल्के कागज पर गुरुदेव पेपर वेट बनकर के बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हल्का कागज भी टेबल पे रुक जाएगा। नंबर 1, मेरे पास कम से कम ये क्वालिफिकेशन हो, पात्रता, न सड़ा हुआ कागज, न गंदा कागज, न छिद्र वाला कागज। तो आप ये पूछेंगे, ये इतना अच्छा कागज है तो फिर तो प्रश्न मोक्ष में जाने में दिक्कत क्या है? तो भगवान ये बोलते हैं कि तीनों चीज यदि तेरे पास है तो भी एक कंडीशन मेरे पास है, इतना भी तेरे पास हो तो तू योग्य है। तेरा जीवन में जो छिद्र है वो तुझे डिस्टर्ब करता है, तुझे जो गंदगी है वो तुझे डिस्टर्ब करता है, सड़ांध तेरे कागज में वो भी तू डिस्टर्ब करता है, तो भी तू पात्र है। रिपीट, मेरे जीवन में कितनी भी कमजोरी है, यदि मुझे डिस्टर्ब करती है, मैं योग्य हूं। आप इतना बता दो कि गुरुदेव के सामने नतमस्तक होकर के आप बोल सकते, गुरुदेव कुछ नहीं मेरे पास। आपको यदि उचित लगे तो पेंसिल से आप जो कुछ भी लिखना चाहते हो, मुझे मालूम नहीं, मगर अर्पण कर दो दुनिया भर का हर प्यार तुम्हारे चरणों में, सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। नंबर 1, लेटर बन के हम गुरुदेव के पास खड़े रह जाए और विनती करें, आपको जो लिखना है ठीक लिख दो, ऑफर मत करना कि ये ही लिखना है। कभी कभी हम पेंसिल बन ले, चलो हमने गुरुदेव का पेंसिल नहीं बनाया, मैं खुद पेंसिल बनने के लिए तैयार हो गया, और आज गुरुदेव ने मुझे संयम दे करके वहां तक आगे लेके गए कि मेरे हाथ में खुद पेंसिल दे दी, रत्न सुंदर अभी तू ही पेंसिल बन जा। और मैं ही पेंसिल बन करके मेरे कागज पर, मेरे जीवन के कागज पे मैं लिखना चाहता हूँ, दूसरा कोई कागज नहीं।
मेरे ही जीवन का कागज में खुद पेंसिल बन के हाथ में पेंसिल लेके बैठा हूँ और मुझे लिखना है। नंबर 1, मेरे पास क्वालिफिकेशन चाहिए, योग्यता चाहिए। योग्यता का श्रेष्ठ तरीका, आप भले ही अज्ञान हो, आपके अज्ञान का आपको स्वीकार हो, आप गलत हो, आपकी गलती का आपको स्वीकार हो। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, गलती करने वाला मोक्ष में चला गया है, मगर गलती का स्वीकार नहीं करने वाला 100% मोक्ष में नहीं गया है। गलती माफ, गलती का बचाव माफ नहीं है। आप गलत चाहे कितने भी होंगे मगर वो माफ़ी आपको मिल जाएगी, मगर गलती का बचाव नहीं। नंबर 1, मैं लेटर बन करके, मेरे सामने मेरा कॉन्शियस खुद लेटर बन के खड़ा है और कॉन्शियस कहता है मेरे में निश्चित तौर से योग्यता है और लिखने के लिए मैं तैयार हूं। आपको लगता होगा कि गुरुदेव प्रेम शब्द इतना आसान, मैं बताऊं राग बहुत आसान है। आप ये बोलो ना कि सबसे आसान राग, सबसे कठिन प्रेम। संयम जीवन भी सरल, मासक शमन के पाने मासक शमन करना भी सरल, 45 आगम पढ़ जाना भी सरल, 1 नंबर के प्रवचन करना भी सरल, प्रेम सबसे ज्यादा कठिन। आपको ये लगेगा गुरुदेव ये प्रेम ऐसा क्या है कि सबसे ज्यादा कठिन है, और इनके लिए मैं आपको बताऊं, कही न सकाय एवो जे प्रेम होय छे, कही न सकाय एवो जे प्रेम होय छे। मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम, गौतम का महावीर के प्रति प्रेम, हनुमान का राम के प्रति प्रेम, सुलसा का महावीर के प्रति प्रेम, रेवती का महावीर के प्रति प्रेम, हम समझ नहीं पाते कि ये प्रेम कैसा होगा। प्रश्न मेरे और आपके मन में ये उठना चाहिए, कही न सकाय एवो जे प्रेम होय छे, ए सही न सकाय एवो केम होय छे? कही न सकाय एवो जे प्रेम होय छे, ए सही न सकाय एवो केम होय छे? हम क्यों इनको एफर्ट नहीं कर सकते, वो प्रेम सहन क्यों नहीं कर सकते? जो मैं ऐसा जानती प्रेम कीजिए दुख होय, जगत ढंढेरा पीटती प्रेम न कीजिए कोई। मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम सहन नहीं कर सकता था। महावीर गए और गौतम सहन नहीं कर पाए। गौतम ने कहा कि भगवान ये 50,000 केवल नानी का पद में छोड़ सकता हूं, आप यदि मुझे मिल जाते हो तो। कही न सकाई वो प्रेम, सही न सकाई वो खेम होय छे, माने ऐसा प्रेम मैंने और आपने कभी किया ही नहीं। और प्रेम का सबसे ज्यादा पता है मिलन में नहीं होता है, प्रेम का पता विरह में होता है। प्रेम की सबसे ज्यादा कसौटी मिलन नहीं है, प्रेम की सबसे ज्यादा कसौटी विरह है, और वो गौतम का विरह हमने सुना है। आप एक बात समझ लो कितना क्वालिफिकेशन गौतम के पास था, मालूम है 3 क्वालिफिकेशन। 50,000 केवल नानी के गुरु तुमने कभी चेक नहीं किया। भगवान महावीर के 14,000 शिष्य में से सिर्फ 700 केवल नानी, मैं रिपीट करना चाहता हूं, 700 केवल नानी भगवान महावीर के, उनके सामने 50,000 केवल नानी गौतम के शिष्य से गुरु, गुरु से शिष्य, कहां इतना। और प्रथम गणधर, और प्रथम गणधर के बाद विशेषावधि भाष्य ने बताया तीर्थ स्वरूप। प्रथम गणधर हमेशा तीर्थ रूप होते हैं, माने 50,000 केवल नानी के गुरु प्रथम गणधर स्वयं तीर्थ रूप। और ये गणधर भगवान महावीर के जाने के बाद रास्ते पे इतने तार रो सके। ये प्रेम कही न सका एवो प्रेम, सही न सका एवो केम होय छे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मांस खमन करने वाला प्रभु तक पहुंचेगा दावा नहीं है, और प्रेम करने वाला 100% प्रभु तक पहुंच के प्रभु बन के ही रहेगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में प्रेम नेसेसरी के कंपलसरी? आपके जीवन में प्रेम का स्थान क्या है? नेसेसरी माने आवश्यक, कंपलसरी माने अनिवार्य। गुरुदेव मेरे जीवन में प्रेम नेसेसरी नहीं है, प्रेम कंपलसरी है। 100% प्रेम किए बिना गुरुदेव में आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे वहाँ 4 अनुष्ठान में प्रथम अनुष्ठान प्रीति अनुष्ठान लिख दिया। प्रेम का अनुष्ठान
जो अनंत उद्गल परावर्त में मैंने और आपने कभी किया ही नहीं। आगे चलना चाहूंगा। पहले नंबर में लेटर चाहिए, नंबर 2 शार्पनर चाहिए। शार्पनर, पेंसिल की लीड कभी ना कभी लिखते छोटी हो जाती है, फिर शार्पनर से पेंसिल को बहुत बड़ी पीड़ा हो जाती है। आपको बताना चाहूंगा, प्रेम पुरस्कार बाद में देता है, पीड़ा सबसे पहले देता है। यदि आप प्रेम करने के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो निश्चित तौर से ये स्टेप समझ लेना, प्रेम का पुरस्कार जब मिलेगा, कब मिलेगा कुछ पता नहीं, पीड़ा सबसे पहले मिलेगी। इफ वी आर नॉट रेडी फॉर पेन वी कांट लव टू एनीवन। आपकी परिभाषा में शार्पनर आपने देखा होगा, अंदर जाएगा और बिल्कुल इनके बॉडी को तोड़ फोड़ करके साफ कर देगा। हम ये प्रेम के लिए यदि तैयार है, मैं क्या बताऊं आपको, सैनिक महाराजा को अनाथी मुनि पर प्रेम हो गया था, नैसार को मुनि भगवान पर प्रेम हो गया था। परमात्मा किसने देखा था? नहीं देखा था। सैनिक ने अनाथी को देखा और स्तब्ध रह गया, ये युवानी में ये मुनि जीवन। नैसार ने मुनि को जंगल में देखा, खुश हो गया, मेरे वहां मुनि। हाथी ने खरगोश पर प्रेम किया था, परमात्मा नहीं देखे थे हाथी ने। एक छोटा सा खरगोश अपने पैर के नीचे विश्राम लेने के लिए आ गया और इतना बड़ा हाथी, उसने सोचा यदि मैं पैर रखूंगा खरगोश मर जाएगा। ये भाव बचाने का भाव, और मैं रिपीट करूं, बचाने का भाव अकेला नहीं था, बचाने के लिए मरने की पूरी तैयारी थी। एक हाथी का खरगोश के प्रति प्रेम, सैनिक का अनाथी के प्रति प्रेम, नैसार का मुनि भगवान के प्रति प्रेम, सुलसा का महावीर के प्रति प्रेम। हमने ऐसा प्रेम किसके प्रति किया, किसके प्रति किया? याद कर सकते हो किसी के प्रति तुमने ये प्रेम किया? किसी के प्रति एक प्रेम ऐसा कि जिनको लेकर के तुम शार्पनर, चाहे वो प्रेम कितना भी पीड़ा देता था, चाहे वो वॉचमैन के प्रति तुम्हारा प्रेम था, चाहे कुत्ते के प्रति तुम्हारा प्रेम था, खरगोश के प्रति प्रेम इतना होने के बाद एक हाथी मर सकता है? आज आपके कागज शाम को लेकर के बस इतना बता देना। मैं आज एक होमवर्क देना चाहता हूं। आप किसी एक व्यक्ति पर यदि आपने प्रेम किया है तो एक बार चेक करो, आप प्रेम के नाम के उनके प्रेम को बचाने के लिए, इनके प्रति प्रेम को टिकाने के लिए आप क्या क्या छोड़ सकते हो, बस इतना चेक करो। एक बार कागज पे लिख दो, मैं प्रेम के नाम पर इसके प्रति मेरा प्रेम इतना पावरफुल है कि उसको लेकर के मैं इतना छोड़ सकता हूं। बस एक बार चेक करो और फिर प्रेम की बात करो, मैं इसके साथ प्रेम निभाने के लिए क्या छोड़ सकता हूं। मैं बताऊं, कल मैंने एक एग्जाम्पल बड़ा बहुत प्यारा लगा। एक पति और पत्नी का जीवन 25-30 साल मजे से चला और एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया। उसने पूछा कि आप दोनों की दाम्पत्य जीवन इतना लंबा चला, आप राज बता सकते हो कि आपके दाम्पत्य जीवन का राज क्या है? પત્રકારના મનમાં એવું હતું કે બંનેના ગમા સરખા છે। ગમા એટલે શું ગમે છે? तो पत्रकार ने ये पूछा, आपकी चॉइस और उनकी चॉइस 25 साल तक समान चली, इसलिए आपका प्रेम टिक गया। कल मैंने पढ़ा, बहुत खुश हो गया और मैंने खुद के लिए भी ऑब्जर्वेशन, ये एग्जाम्पल पढ़ने के बाद कहा, मैं 100% तो कितना पास हुआ मालूम नहीं, मगर 80-90% है तो मुझे भी मिल गया इस प्रेम के क्षेत्र पर। वो दाम्पत्य जीवन का प्रेम इतना 30 साल तक अखंड चला। बहुत सरस प्रश्न હતો। તમારા બંનેના ગમા સરખા હતા માટે પ્રેમ ટક્યો? એને કીધું ના, એમને જે ગમતું હતું એ મેં સ્વીકાર્યું એવું પણ નહોતું, મને ગમતું હતું એને સ્વીકાર્યું એવું પણ નહોતું,
અમારા બંનેના અણગમા સરખા હતા। बहुत अच्छी बात। उसको जो नापसंद था मैंने सब छोड़ दिया, मुझे नापसंद था उसने छोड़ दिया। हम दोनों की चॉइस समान थी इसलिए प्रेम नहीं टिका। हम दोनों की चॉइस जो नहीं थी, हम दोनों ने प्रयास कर दिया। मेरा क्रोधी स्वभाव उनको पसंद नहीं था, मैंने क्रोध छोड़ दिया। मेरा लोभी स्वभाव उनको पसंद नहीं था, हमने छोड़ दिया। लोग माने। आप यदि इतना करना चाहते हो, एक छोटा सा प्रश्न तो बताओ, सच बोलो, किसी के प्रति प्रेम के नाम से आप एक काम करो, 100% एक बार ऑब्जर्वेशन एकांत में करो और दिल से, मन से नहीं, दिल से पूछो, प्रेम 100% मैंने किससे किया है? मैं तो कहता हूँ आपकी पत्नी के किया हो, पत्नी का नाम लिख दो और नीचे लिख दो उसके नाम से मैं क्या क्या छोड़ सकता हूँ। तुम्हें मालूम नहीं, धनपाल कवि, आपने ऋषभ पंजा जी का एक स्तवना करी, क्या कमाल, मेरी जिंदगी में मैंने ऐसी स्तुति नहीं पढ़ी। और ये धनपाल कवि ने परमात्मा की स्तुति करते करते भगवान को कहा, भगवान तेरी भक्ति करते 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 एक दिन मैं भी भगवान बन जाऊंगा। वो दिन को याद करके मैं दुखित हो जाता हूं। हम भगवान बनने के लिए भक्ति करते, धनपाल कवि ये कहता है कि भगवान तेरी भक्ति करते करते मैं भगवान बन जाऊंगा। वो दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन। व्हाट वी कैन, हम सोच नहीं सकते धनपाल कवि की क्या स्तवना है। और धनपाल कवि ने ही लिखा है कि भगवान तेरी भक्ति करते करते मैं जिस दिन भगवान बन जाऊंगा उस दिन मेरा जीवन का दुर्भाग्य इसलिए होगा कि मैं और तू समान हो जाएगा। तू भी भगवान, मैं भी भगवान, मैं भी भगवान, तू भी भगवान, हम दोनों समान हो जाएंगे, फिर मजा क्या रहेगी। आज मैं इसलिए मजे में हूँ भगवान, तो भगवान मैं तेरा भक्त हूँ, तेरे चरण में झुकने की सद्भाग्य मिलता है, तेरी गोद में सोने का सद्भाग्य मिलता है। ये सद्भाग्य भगवान होने के बाद खत्म हो जाएगा। भगवान वही मोह छो, भगवान मोह का उच्छेद निश्चित, दुव माने निश्चित, तू सेवा नंदामी, तेरी सेवा करते करते मैं मोक्ष में ये तेरे जैसा हो जाऊंगा, वो याद करके मैं दुखी हो जाता हूँ, निंदा में माने झिझक जाता हूँ। भगवान ऐसी भक्ति मुझे नहीं चाहिए जो मैं भगवान बन जाता हूँ, क्योंकि आज मेरा जो सद्भाग्य है मैं भक्त और तू भगवान, तेरे चरण में झुकने का जो आनंद है वो भगवान बनने के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान, मैं एक बात बताना चाहूँगा, धनपाल कवि ये कहते हैं कि भगवान यदि मुझे मिलते, मोक्ष छोड़ने के, केवल नाम छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं और आप एक प्रेम किसी के प्रति तुमने किया है, कागज पे मत लिख देना, सिर्फ हृदय से बोल देना कि इसके लिए मैं क्या क्या त्याग कर सकता हूं। क्या तब पता चलेगा भगवान तमारो ने मारो गमो सरखो नो तो तमारा ने मारा अणगमा सरखा था। कल मैं इस एग्जाम्पल को पढ़ के गुरुदेव को बहुत याद किया। 100% तो मार्क्स में भी नहीं ले पाया हूं, मगर वेरी नियर टू 80-90% तक मैं पहुंच पाया हूं। गुरुदेव को जो कुछ भी पसंद था मैंने सब नहीं किया, मगर गुरुदेव को जो नापसंद था उससे दूर रहने का हर संभव मैंने निखालसता से प्रयत्न किया और वही प्रयत्न के हिसाब से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तमने फरीवार कहूँ, તમે કોઈને પણ પ્રેમ કર્યો હોય, તમારા દીકરાને કર્યો તો કાંઈ વાંધો નહીં, ખાલી એટલું જ એને શું નથી ગમતું અને તમને શું કહેજો। એકવાર દીકરાની બાજુમાં બેસીને કહેજો, બેટા તું સ્કૂલે ભણવા નથી જતો એનું બહુ દુઃખ નથી, લબાડ મિત્ર સાથે તું ફરે છે ને બહુ દુઃખ છે। ખરેખર તમને કહું, તમારા બેટાને તમારી ઉપર પ્રેમ હશે, તમારી વેદના જોઈ નહીં શકે। પપ્પા કાલથી નહીં। शार्पनर का अर्थ है पीड़ा, लेटर का अर्थ है आपके पास पात्रता और शार्पनर का अर्थ है आपके पास पीड़ा। यदि पीड़ा झेलने की आपके पास तैयारी नहीं है तो प्रेम की बात छोड़ देना। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 100% पुरस्कार की बात आपके दिमाग में बैठी है। गुरुदेव आपको मैं प्रेम करता हूँ, पुरस्कार क्या मिलेंगे, छोड़ दे। यदि जब तक आपके मन में पुरस्कार की बात है तब तक छोड़ देना। फरी तमने कहूँ, एक ज सरखी देखाती थी दिवासળી, एक ज सरखी देखाती હતી દિવાસળી, માણસની જેમ જ કોકે સળગાવ્યું
અને કોકે પ્રગટાવ્યો। એક જ સરખી દેખાતી હતી દિવાસળી, માણસની જેમ કોકે સળગાવ્યું અને કોકે પ્રગટાવ્યું। मुझे और आपको एक शरीर का जीवन मिला था। किसी ने वो राग की दिवासली और किसी ने प्रेम की जलाई। राग ने जलाया और प्रेम ने उजाला किया। वेरी नियर टू लगता है। राग और प्रेम बिल्कुल समान लगता है, मगर बहुत डिफरेंस है। निगोद में ले जा सकता है वो राग, सिद्ध शिला में ले जाए वो है प्रेम। अधोगति अधो यात्रा पे ले जाए वो राग, और ऊर्ध्व गति ऊर्ध्व यात्रा पे ले जाए वो है प्रेम। सेकंड नंबर का स्टेप शार्पनर। आपके किसी हृदय के कोने में, हृदय कोने में आपने किसी एक व्यक्ति को आज प्रतिष्ठित कर देना, और जिसके प्रति आपका प्रेम है अब तक आपने क्लैरिफिकेशन नहीं किया तो एक बार दिल से कर देना। आपके प्रति मेरा प्रेम है, आपका मेरे प्रति है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा है। और आज ये प्रेम इनकी मेरे जीवन में नींव डालना चाहता हूं और लंबे समय तक ये प्रेम को टिकाना चाहता हूं। तो पहले आप मुझे बता दो व्हाट यू डिसलाइक। आपको मेरे जीवन में जो भी है उसमें डिसलाइक क्या है? आपको क्या लगता है कि ये मेरे में नहीं होना चाहिए, और मैं 100% उनसे बचने का प्रयास करूंगा। ये है शार्पनर। नंबर 3 रबर। पेंसिल के पीछे ही चला आता है, और वो सबसे बड़ा सद्भाग्य हमारा है। ये इरेजर जो आता है ना, वो सद्भाग्य इसलिए है कि गलती तो होती ही रहेगी। आपको मालूम हो, छोटी उम्र में आपके पास पेंसिल थी और बड़े हुए ना तब बॉल पेन आ गई। पेंसिल थे तब से आपकी जिम्मेदारी इतनी लंबी नहीं थी क्योंकि पीछे इरेजर था ही। पिताजी ने बोला था छोटा है ना, गलती हो जाए तो पीछे ही दिया है, रिमूव कर देना। मगर बड़े होने के बाद आपसे पेंसिल चली गई, बॉल पेन थाम ली। अब बॉल पेन गाड़ता समझ लेना। आप इतने क्वालिफाइड हो चुके हैं कि अभी आपको गलती करने की परमिशन नहीं है। पेंसिल जब तक है तब तक अब तो गलती करने की परमिशन नहीं है, मगर गलती को सुधारने की परमिशन है। मगर एक बार आपके हाथ में बॉल पेन आ जाती है, फिर आपको गलती सुधारने का चांस नहीं रहेगा। तो नंबर 3 की बात करना चाहता हूं, ये है आपके पास 2 टाइम प्रतिक्रमण। भगवान महावीर को छोड़ के 22 तीर्थंकर भगवान के शासन में प्रति समय का प्रतिक्रमण था। गलती हो माफी मांग लो, गलती हो माफी मांग लो। और आपके जिनमें रबर 4 हो सकते हैं। गलती हो आपकी, और आपकी गलती को दूर करने के इरेजर आपके सामने 4 हो सकते, 4। नंबर 1, मेरे सामने गुरुदेव हो और वो मेरी गलती मुझे दिखा के साफ कर दे। दीक्षा के शुरुआत में जिनमें मुझे भी पता नहीं था ये मेरी गलती थी, गुरुदेव ने कहा रत्न सुंदर ये नहीं चलता, ये गलती है। तो जब तक खुद की गलती का एहसास नहीं होता है तब गुरुदेव गलती निकाल करके अपनी लेटर को गलती से मुक्त कर देते। आपको शायद लगता होगा, मगर हो सकता है गलती करने के बाद भी मुझे गलती का पता न हो, इस उम्र में भी हो सकता है। इसलिए आपने अबूठियों पढ़ा होगा, तुब्बे जाना है अहम न जाना मी। मेरे से गलती हो गई, आपको पता है मगर मुझे नहीं पता है। हो सकता है चाहे मैं कितना प्रिय वाला हूँ, कितना बड़ा हो चुका हूँ, कितना प्रवचनकार, मैं भी पॉसिबल मेरी गलती हुई, मुझे पता नहीं है,
मैं जब किसी मुनि भगवान को, गुरु भगवान को वंदन करता हूँ तब कहता हूँ मेरे से गलती हो चुकी हो, आपको पता है और मुझे पता नहीं है, उनका भी मैं क्षमा याचना करता हूँ, उनको भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपके जीवन के रबर 4, नंबर 1 गुरु भगवान मेरे लिए, आपके लिए शायद आपके माता पिता या आपके कल्याण मित्र, जो आपको लाइव आपको दिखा देगी ये तेरी गलती नहीं चलेगी, उससे तुम मुक्त हो जा। और यदि आपने उसको स्वीकार कर लिया, आपका इरेजर काम लग गया। नंबर 2 मेरे लिए शास्त्र वचन है। आज गच्छाधिपति राजेंद्र इस समय बोरीवली में है। मैं ही मेरे लिए वडील हूं। मेरी गलती को दिखाने वाले गुरु भगवान मेरे साथ नहीं है, क्योंकि अभी ग्रुप में मैं ही सबसे बड़ा हूं। मेरी आंखों के सामने जिन वचन है, ज्ञानसार में ये लिखा है, प्रशमृति में ये लिखा है, विशांत सुदर्श में लिखा है, वित्राग स्तोत्र में लिखा है, आचारण सूत्र में लिखा है, मेरे से नहीं होता है। आचारण सूत्र वो कोटेशन, ईस खलु मारे, ईस खलु मोहे, ईस खलु निरे। हे मुनि, गलत में जाता है, ये गलत नहीं है, ईस खलु निरे, ये नरक है। नरक जब भी प्रलोभन के पातू जाता है, याद रखना, नरक ईस खलु निरे, ईस खलु मारे, ईस खलु मोहे। कुछ भी अंदर में गलत के प्रति मेरा मन आकर्षित होता है, वही टाइम आचरण सूत्र की पंक्ति आ जाती, आई कम बैक। ये मेरे लिए इरेजर बन के बैठा है, रबर नहीं, ये नहीं हो सकता है तेरे से। मैं गुरु को ओवरटेक कर सकता हूं, शास्त्र को भी ओवरटेक, ये नंबर 2। और नंबर 3 श्री संघ। आपकी परिभाषा में बताऊं तो आपके फुल फैमिली मेंबर्स। आपकी गलती को आपकी बेटी भी बता सकती है, आपका बेटा भी बता सकता है। मैं तो ये कहूंगा आपका वॉचमैन भी तो बता सकता है, सर ये जमता नहीं है। मेरी और आपकी खानदानी हो तो कोई छोटा भी मुझे बता दे, नहीं आपको ये नहीं चलता है तो नहीं चलता है, तो नहीं चलता है। पहले तो मैं ये पूछूं, सच बोलो, आपके जीवन में ये रबर है क्या? आपके माता पिता नंबर 1। आपने इतने प्रवचन सुने, कई प्रवचन का कोटेशन आपके दिमाग में याद है। आप जुगाड़ खेलने के लिए जाते हो, याद है गुरुदेव ने ना कहा था, भगवान महावीर ने 7 व्यसन में इनकी ना बोली है। नहीं, मेरे से नहीं होता है, ये हो ही सकता नहीं है। ये इरेजर आपका हो, आपका लेटर गलती हो चुकी, फिर वापिस आ जाएंगे। आपको मालूम तो बताऊं, हर मुनि भगवान के लिए श्रावक और श्राविका को माता पिता का स्थान दिया गया है। अम्मा पियरो, मेरे माँ बाप के स्थान पे भगवान ने आपको रखा है, मालूम है? एक मुनि भगवान के माता पिता बन सकते हैं, श्रावक और श्राविका। कब अपने बेटे की कितनी भी गलती हो, माँ बाप कमरे बंद करके बेटे को शायद चाटा भी मार देंगे, मगर बंद कमरे के अंदर अपने बेटे की गलती को पब्लिक में डिक्लेयर करने का पाप कभी माँ बाप नहीं करेंगे। आप सही अर्थ में गुरु भगवान के माता पिता हो, किसी मुनि भगवान की ऐसी गलती का आपको पता भी हो और आपके पास माता पिता की क्वालिफिकेशन हो, आप अकेले, गुरु भगवान अकेले कोने में जाकर के आपने सब कुछ समझा दिया, बात खत्म हो गई, एक जगह भी आपने स्प्रेड नहीं किया, तो आप माँ बाप हो, बाकी माँ बाप का स्थान आपका नहीं है। अपने बेटे की गलती माँ बाप सुधारते, मगर दरवाजा बंद करके बेटे को ही पता होता है, बाजी वाले को भी पता नहीं होता है। और मुनि भगवान की किसी गलती को संघ के बीच में स्प्रेड करके बदनाम करने वाले माँ बाप नहीं होते, हरामखोर होता है वो। तुमने कभी सुना मुनि के माँ बाप श्रावक और श्राविका? और हमारे में ऐसे प्रसंग आज समय नहीं मेरे पास,
नहीं तो वो मैं प्रसंग आपको दिखा देता हूं कि क्या माँ बाप क्या हो सकते हैं, क्या कमाल कर सकते हैं। बड़ी विनम्र। नंबर 3, आप इरेजर बन के आते तो तीसरे नंबर की बात है, श्री संघ मेरे लिए। कभी ट्रस्टी भी मुझे बोल सकता है, गुरुदेव ये शब्द आपके मुंह में से उचित नहीं लगता था, नहीं बोले होते तो अच्छा था, मैं अपने आप से रिवर्स में आ जाता हूं। आपके लिए सोचना, नंबर 1 गुरु, नंबर 2 शास्त्र, नंबर 3 श्री संघ, आपके फैमिली मेंबर, आपका वॉचमैन, आपका ड्राइवर, आपका रसोईया, कोई भी हो, वो आपको बोल सकता है कि ये आपको उचित नहीं था। और नंबर 4, 3 यदि नहीं है, जो चौथे नंबर में श्रेष्ठ इरेजर है मेरा खुद का कॉन्शियस। मैं इनको तो कभी ओवरटेक कैसे कर पाऊंगा। मान लिया गुरुदेव मेरे पास नहीं है, शास्त्र वचन वो टाइम मुझे याद नहीं आया, कोई आजू बाजू में देखने वाला नहीं था, मैं अकेला बैठा था, अंदर से कॉन्शियस ने बोला नहीं, ये 100% गलत है किसी भी कारण से। आपको जानना है तो जान लेना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड कॉन्शियस। मैं आपको धर्म के क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। आपको हर अच्छी चीज करने के लिए सम्मति दे वो माइंड है, और गलत करने से आपको रोके वो कॉन्शियस है। ये जिंदगी भर का सूत्र आंखों के सामने रख देना। दान करने के लिए मन हाँ बोलेगा, ब्रह्म तप करने के लिए मन हाँ बोलेगा, परमात्मा की पूजा करने के लिए हाँ बोलेगा, उदार बनने के लिए मन हाँ बोलेगा। रिपीट करना चाहता हूँ, हर अच्छे क्षेत्र में आगे जाने की हाँ बोले वो मन है, और कुछ भी गलत करो तब अंदर से आपको खतरे की घंटी बजा दे वो कॉन्शियस है। मन की सुनने वाला अच्छा कर पाएगा, और कॉन्शियस की सुनने वाला गलत से हमेशा के लिए बचता रहेगा। कितनी छोटी सी जिंदगी में हम कितना संभालेंगे तब ये प्रेम को हम परिभाषित कर पाएंगे और प्रेम को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आपके जीवन में कौन है रबर बन के वो चेक कर लेना। आपके जीवन में शार्पनर किसको आपने रखा है कि जो आपको पीड़ा दे। चंद्रशेखर मां के शिष्य थे धर्म रक्षित महाराज, शांत हो गए। आपके गुरुदेव ने आपको एक बार कहा था कि धर्म रक्षित 500 बिल की तपस्या शुरू कर दे, और गुरुदेव की आज्ञा से इच्छा से 500 बिल शुरू कर दिया। और एक दिन गुरुदेव ने पूछा कितना बिल हो चुका, कहा कि 490। और पन्या जी महाराज ने कहा कि कल तेरा पारना है। तो 500 एम्बिल का टारगेट बना करके जिस गुरु भगवान ने शिष्य को अम्बिल शुरू कराया था, और वही गुरु भगवान ने 490 तक आने के बाद का कल तेरा पारना है। वो धर्मरक्षित महाराज ने पारना किया वो तो ठीक है, आपके मुंह से मैंने जब ये प्रसंग सुना तब मैंने खुद धर्मरक्षित महाराज को कहा था 10 एम्बिल मंजिल आने के बाकी थे, ओनली 10। और गुरुदेव ने जब आपको कहा कि कल तेरा पारना है, तब मन में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, 1% भी नहीं, कि गुरुदेव को पास जाकर के गुरुदेव ओनली 10, मंजिल यहाँ आई, एक जंप लगाया मंजिल पर। वो आचार्य भगवान का जवाब था धर्मरक्षित सूरी महाराज का। रत्न में आपका प्रश्न तो बराबर है, मगर मैं एक बात बताऊं, मैंने 500 एम्बिल की शुरुआत गुरुदेव की आज्ञा से की थी, मैंने पारना भी गुरुदेव की आज्ञा से किया। मेरे मन में आम्बिल मुख्य नहीं था, मेरे मन में गुरुदेव की आज्ञा मुख्य थी। ये शार्पनर
500 ml का टारगेट करके चलना, 490 तक पहुंचना। चलो मैं आपको एक नियम दे दूं, आप चाहे पिक्चर देखने के लिए जाओ ना, तो लास्ट 15 मिनट बाकी हो तो बाहर निकल जाना थिएटर से। ओली की बात नहीं करना चाहता हूं, आप कोई भी पिक्चर देखने ये थिएटर में जाओ, लास्ट 15 मिनट बचे तब उसी टाइम बाहर निकल जाना। हो गई नहीं पता शार्पनर। पिक्चर की बात करना चाहता हूं, ओली नहीं। आपको ये लगेगा ना क्या लॉजिक लगेगा, गुरुदेव वो तो क्लाइमेक्स है, 15 मिनट तो क्लाइमेक्स है, वही टाइम निकल जाए तो पूरी चाम खत्म हो जाए ना। आप क्रिकेट की मैच देखते हो और बराबर क्लाइमेक्स पे यदि 20 ओवर की मैच हो, T20 17 ओवर तक मैच टीवी में देखते हो तो देखना लास्ट 3 ओवर बंद कर देना। एक बार तो प्रयोग करके दिखाओ। 17 ओवर तक मैंने तुम्हें ना नहीं बोली, लास्ट 3 ओवर हो तो खड़े हो जाना। और किसी भी नॉवेल पढ़ते हो तो 3 चैप्टर लास्ट का छोड़ देना। यदि तुमने नॉवेल शुरू कर दिया तो लास्ट 3 चैप्टर, डिटेक्टिव कथाओं लास्ट 3 चैप्टर छोड़ देना। पता चलेगा ये शार्पनर बात आसान है। धर्म रक्षित मां को नमस्कार कर दे कि पहले तू तो कर यार। और ये तुम्हारी आदत तो है, तुम ये छोड़ तो देते हो, भागते नहीं हो जल्दी। सच बोलो, प्रतिक्रमण करने के लिए तो सामयिक पारने के पहले तुम नहीं भाग जाते हो, पारने के बाद सामयिक पराने वाला परा भी, इनके पहले तो तुम्हें विधि आती है तो भाग के निकल जाते हो। तो लास्ट में भागने की आदत तो है ही तुम्हें। हाँ, मंदिर में भागते हो, उपास में भागते हो, प्रतिक्रमण में भागते हो, सामयिक में भागते हो। कम से कम थिएटर में शुरू कर दो, दे दो नियम। और 90 आंबिल के बाद ये मन में भाव कि गुरुदेव की आज्ञा से मैंने आंबिल शुरू किया था, आंबिल आज्ञा से पालना करता हूँ। मेरे मन में टारगेट 500,000 कुछ नहीं। और ये 490 आंबिल के पालना करने के बाद अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने दिनों के बाद चंद्रशेखर माने धर्म रक्षित 1000 आंबिल शुरू करना है। ठीक है, कल से कंडीशन रखी गुरुदेव पहुंचाने वाले हो कि फिर बीच में आप पहले पक्का कर दो, वेवरिंग माइंड तो नहीं ना आपका। 1000 शुरू तो कर दो, फिर आप बोलेंगे 800 होने के बाद पालना कर दे, तो पहले से बता दो, फिर आपका मन तो इधर उधर होना कोई नहीं। 1000 आंबिल धर्म रक्षित कल से शुरू करना है, कर दिया। और 1000 आंबिल तक मंजिल तक पहुंच गए, पालना भी कर दिया। एक बात आपको मैं कहना चाहूंगा, याद रखना, बात निकली है तो बताऊं। तुमने सूरजमुखी फूल का नाम सुना होगा, जिनका मुंह हमेशा सूर्य के प्रति होता है। आज मैं इनको एक अद्भुत राज आपको बताना चाहता हूं। सूर्य जब नहीं भी होता है, बादल के पीछे छिप गया होता है, तब भी सूर्यमुखी का मुंह सूर्य के सन्मुखी होता है। मैं क्या कहना चाहता हूं समझते हो? सूर्य जब नहीं दिखता है तब भी सूरजमुखी फूल का मुंह सूर्य की दिशा में होता है। आप इनको पूछो, सूरज नहीं दिखता है, वो बोलता है कि दिखे नहीं दिखे प्रश्न नहीं है, मगर मुझे मालूम है कि सूरजमुखी फूल कहाँ होगा। बादल के अंदर छिप गया सूरज, मगर सूर्यमुखी फूल का मुंह सूर्य की ओर। हमारे वहाँ ये शब्द लिखा है, गुरुदेव की अनुपस्थिति में भी शिष्य का मुंह गुरु सन्मुखी होगा। चाहे गुरु दिखे या न दिखे, प्रश्न गुरुदेव का नहीं है, प्रश्न खुद का। नंबर 1 लेटर, नंबर 2 शार्पनर, नंबर 3 इरेजर, नंबर 4 मैटर। अंदर लिखने का कोई मसाला तो आपके पास होगा। आपको किसी ने कागज दे दिया, शार्पनर आ गया, आपके पास पेंसिल भी आ गई, मगर मैटर आपके मन में, मैं मैटर की बात कहूँ, मैटर है आपके पास शुभ भावना। यदि आप कागज पे लिखते हो तो यस आई वुड लाइक टू डू दिस,
आने वाले दिनों में क्यारे बनी सऊं साचो रे संग क्यारे थशे लिखना चाहता हूं। मैटर दिमाग में बहुत है गुरुदेव। कागज आ गया, पेंसिल आ गई, एटमॉस्फेयर क्रिएट है। अभी मैटर की कहाँ गुरुदेव लगाते हो? इतना उमड़ रहा है, इतना उमड़ रहा है। बस मौका मिले और मैं लिखने का शुरू करूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास मैटर कितना है वो जानने का श्रेष्ठतम तरीका, दो प्रवृत्ति के बीच में निवृत्ति की स्पेस आती है, तब आपके मन में जो चलता है वो आपका मैटर। मैं रिपीट, दो प्रवृत्ति के बीच में निवृत्ति जी जो स्पेस आपको मिलती है, उस टाइम आपके मन में जो सोच चलती है वो आपका मैटर। आप बाजार में गए और घर से निकले, बाजार में गए, रास्ते में कुछ काम नहीं, उसी टाइम आपके दिमाग में जो चलता है वो आपका मैटर। मुझे जब भी स्पेस मिलता है तब क्या क्या मन दिमाग में चलता है मैं आपको क्या बताऊं, बहुत कुछ ऐसा चलता है। शास्त्रीय परिभाषा बताऊं, विशेषावधि भाष्य नाम के ग्रंथ में दो कमजोरी लिखी, वो कमजोरी में महसूस करता हूं। मन में जितना भी वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, तो दिक्कत क्या है? मैं नहीं, केवलानी नहीं कर पाए, तीर्थंकर नहीं कर पाए, 14 पूर्वोत्तर नहीं कर पाए। विशेषावधि भाष्य में इनका कारण बताया है, वाचक क्रमवर्तित्वात् आयु परिमितत्वात्, दो शब्द लिखा है। भगवान, मैं बहुत कुछ मेरे मन में चलता है, सब लिख दूं, सब लिख दूं, सब लिख दूं, मगर मैं इसलिए नहीं लिख पाता हूं, आयु मेरा परिमित है। और वाचक क्रमवर्तित्वात्, एक के बाद ही दूसरा शब्द निकलता है, एक साथ सब शब्द निकल नहीं जाते। भगवान मैं तेरी स्तवना क्या करूं? एक एक प्रदेश तारे गुण अनंत अनुवासरे, इतना बोलना चाहता हूं, इतना बोलना चाहता हूं, मगर भगवान मेरी कमजोरी है एक, और तो मेरा आयुष्य कम है, और मुंह में से निकलने वाले शब्द क के बाद ख, ख के बाद ग के बाद ग, एक साथ सब शब्द निकल नहीं पाते। देयरफॉर आई एम हेल्पलेस। ये प्रेम बोल सकता है। वाचक क्रमवर्तित्वात् आयु परिमितत्वात्, यदि मेरे पास आयुष्य लंबा होता और वाणी एक साथ निकल जाती, मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक बार प्रयोग करो। दो प्रवृत्ति के बीच में निवृत्ति का स्पेस जो मिलता है ना, वो स्पेस में आपके मन में क्या चलता है, चेक तो करो कम से कम। कई लड़के को मैंने कहा है, आंख बंद करके भगवान देखो, वो बोलता है अंधेरा ही दिखाई पड़ता है। भगवान कहाँ दिखाई पड़ता है? खुली आंख से भगवान देखना आसान है, मगर बंद आंख में भगवान को देखना गुरुदेव को दिखाई नहीं पड़ता है। ये हमारी मानसिकता। गुरुदेव मैटर कहाँ है मेरे पास? कागज दे दिया, पेंसिल दे दी, सब कुछ दे दिया, इंडिपेंडेंट लिखना शुरू कर दे, क्या लिखूं गुरुदेव? कुछ अंदर मैटर ही नहीं मिलता है मुझे। जंजीर ने माळा समझो तो, जंजीर ने माळा समझो હતો અને જ્યોતને જ્વાળા સમજ્યો હતો। ये हमारा मिथ्या ज्ञान। जंजीर ने माळा समझ्यो હતો અને પ્રકાશની જ્યોતને જ્વાળા સમજ્યો હતો। બે ચાર દિવસના યૌવનમાં પથ્થરને સુમાળા સમજ્યો હતો। જંજીરને માળા સમજ્યો હતો અને દીપકની જ્યોતને જ્વાળા સમજ્યો હતો। બે ચાર દિવસના યૌવનના તોફાનમાં પથ્થરને સુમાળા સમજ્યો હતો। मार खाधो भगवान, मार बहुत खाया। यह है मिथ्यात्व। जहां जो देखना था वो न देखने के बाद दीपक की ज्योत में ज्वाला का दर्शन, दीपक की ज्योत से दूर रहा। બે ચાર દિવસના યૌવનમાં પથ્થરને સુમાળા સમજ્યો तो कहाँ कठोर पत्थर थे। मैं इनका नजदीक गया तब पता चला हाथ में कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। लॉकडाउन ने पता, सच बताऊं, ये कोरोना ने सब कुछ पता लगा दिया आपके पास कि आपके खोपड़ी में मैटर क्या है। मैं आपको क्या बताऊं,
और मुनि भगवान के जो समाचार आते थे वो समाचार बहुत अच्छे। रत्न सुंदर महाराज, कोरोना आया वो तो अच्छा नहीं था, मगर कोरोना ने जो एक मैसेज दे दिया, कल ही मैसेज आया था, पूरी जिंदगी में साधु जीवन का आनंद अभी जो महसूस किया वो अभी तक नहीं किया था। नो वन वॉज देयर, उपास्य में कोई नहीं, सबको आने का प्रोहिबिशन और अभ्यास, अध्ययन, अंतर्मुक्ता, अनुराग, क्या आनंद आया, क्या आनंद आया। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत इसलिए मजे की बात थी, फिर से मैं क्यों कोरोना को मैं धन्यवाद नहीं देता हूँ, मगर एक अवसर ऐसा मौका आया कि मेरे मन में मैटर क्या है सब कोरोना ने प्रकट कर दिया। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है, कोई नहीं है, तब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कर भी तो नहीं सकता हूँ, छोड़ो, मन में क्या आता है आप एक बार ऑब्जर्वेशन कर लेना। आने वाले दिनों में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर मीडिया ये बोलता है कोरोना का कहर खत्म नहीं हो चुका है, प्लीज संभालो। मैं भी आपको ये कहना चाहता हूं, आप संभाल लो। आप जल्दबाजी करके कुछ भी कर पाएंगे, डैमेज जो होगा वो कंट्रोल नहीं कर, कई डैमेज ऐसे थे वी कैन कम बैक, और उनका कंट्रोल भी को तो कर सकते हैं, ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा आपसे। आगे चलना चाहूंगा, एक बार आपके मन के मैटर को चेक कर लो कि गुरुदेव कागज दे दी आपने, पेंसिल दे दिया, कमरा बंद दे दिया, अरे एयर कंडीशन कमरा था आपके पास, अगरबत्ती और धूप दीप सब चल रहे थे, गुरुदेव अंदर मैटर ही नहीं था, क्या लिखूं। चौथे नंबर की बात मैटर, प्रेम के क्षेत्र की 4 बात। नंबर 1 लेटर, नंबर 2 शार्पनर, नंबर 3 रबर, नंबर 4 मैटर और नंबर 5 राइटर। आप खुद, मैटर तो है आपके पास, अभी लिखना शुरू कर दो, आप खुद राइटर बन जाओ, और तब आपको पता चलेगा कि गुरुदेव क्या है मेरे पास। लिखने की इंडिपेंडेंट मेरे पास थी, मगर लिखूं तो गुरुदेव क्या लिखूं, मैं समझ में नहीं आता है मेरे पास क्या है। प्रेम के क्षेत्र में ब्रीज अकेला प्रेम है। प्रवचन की शुरुआत मैंने जो की थी फिर आज याद कर रहा हूं, शक्ति प्रेम की, दृष्टि सम्यक दर्शन की, और व्यक्ति गुरुदेव की। व्यक्ति के नाम से गुरु चाहिए, शक्ति के नाम से प्रेम चाहिए, और दृष्टि के नाम से सम्यक दर्शन चाहिए। और मैं आपको एक लास्ट बात बताना चाहता हूं, ये तीनों लाइन में एक समान है, फिर भी गुरुदेव 1 2 3 नंबर दे सकते हो। ये तीनों में गुरुदेव 1 2 3 नंबर किसको देंगे, सम्यक दर्शन को एक देंगे, गुरुदेव को एक देंगे, या प्रेम को देंगे। भगवान महावीर के वचन के हिसाब से मैं कहना चाहता हूं, प्रेम नंबर 1 पे है, फिर नंबर 2 और 3 को किसको भी रखना है रख लो। हाथी के भोग में खरगोश के प्रति एक प्रेम था, वो प्रेम ने सम्यक दर्शन भी दिया और तीर्थंकर गुरु के नाम से भी दे दिया। हाथी मरने के बाद जिस गति में गया, मरने के बाद सीधा तीर्थंकर के पास आया, सैनिक महाराज के घर पे सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो गई, और गुरु के नाम से परमात्मा महावीर देव खुद मिले, क्योंकि स्टार्ट वॉज द फ्रॉम लव। अभी आप समझ में गए, 3 के बिना मोक्ष नहीं, 3 में से सबसे पहले नंबर में प्रेम के बिना न गुरु है, न प्रेम के बिना सम्यक दर्शन है। गुरु के पीछे पागल निश्चित बनो, सम्यक दर्शन के पीछे पागल भी निश्चित बनो, मगर सबसे पहले कई लोग आते साधना के मार्ग पे होते हैं और मुझे पूछते मानस साहब सम्यक दर्शन की स्पर्शना मुझे हो चुकी है कि नहीं, वो जानने का तरीका क्या। मैं बताऊं, केवल नानी को छोड़ के कोई बता नहीं पाएगा कि आपके पास संकित है कि नहीं। याद रख लेना, मनोपरिज्ञानी भी, गौतम स्वामी खुद भी आपको बता नहीं पाते कि आपके पास सम्यक दर्शन है कि नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है। मनोपरिज्ञान और विज्ञान रूपी पदार्थ देख सकते, आत्मा के गुण को देख नहीं पाते। माने गौतम स्वामी को खुद को प्रश्न पूछो, वो भी बोलेंगे कि सम्यक दर्शन है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ, मगर सम्यक दर्शन आपके पास है कि नहीं वो जानने का तरीका, आपके हृदय में प्रेम यदि है तो मे भी पॉसिबल सम्यक दर्शन आपके पास होगा,
और नहीं होगा 100% निश्चित तौर से आएगा। ये ब्रिज, और रोज गुरुदेव से मैं प्रार्थना करता हूं, गुरुदेव और को दो या मत दो। प्रेम के क्षेत्र में क्राइसिस कभी नहीं आए। मैं एक छोटी सी बात करके प्रवचनों को विराम देता हूं। हमारे वहां मुक्ति दर्शमा के शिष्य सोहम दर्शन विजय 1000 शुद्ध अमिल किए होंगे आपने दीक्षा के बाद, और आपने बता दिया गुरुदेव स्कूल के बाजू में मेरे कटलरी स्टोर था छोटा सा, कोई पेंसिल लेने के लिए आया, कोई शार्पनर लेने के लिए आया, कोई ट्रॉफी लेने के लिए आया, कुछ भी लेने के लिए आया। मेरे मन में एक ही भाव था, उसको कुछ भी देता था, 10 पैसे की चीज भी देता था, बिना नौकर कभी दिया नहीं। जल्दबाजी में कितना था, प्लीज 2 मिनट एक नौकर गिनने दे। मुंह में नौकर गिनते। मैंने बोला क्यों गुरुदेव? मैं उनको जब देता था ना, तब ये मन में सोचता था नौकर गिन के देता हूँ, भगवान मेरी ओर से जो भी चीज वो ले जाए, ये नौकर के हिसाब से उनको सद्बुद्धि मिलती रहे, बस इतनी करुणा करना। हर आइटम को नौकर दे के ही देना। आप एक काम करो, आपको तो कटलरी स्टोर नहीं होगा, बहुत बड़ी चीज होगी आपके पास जो भी आइटम हो, किसी को भी देने के पहले नौकर गिन के देना, कम से कम इतना तो कर दो। और ये नौकर दे करके देने के बाद सद्बुद्धि रहे। एक छोटे से लड़के के प्रति भी इतना प्रेम, और ये इतना प्रेम लेने के बाद आज वो मुनि भगवंत तक पहुंचे। मैंने पहले भी बताया, आज भी बताऊं, वो एक मुनि भगवान ऐसे कि जिसने मुझे बता दिया था, हिंदुस्तान के कोई भी तीर्थ में रत्न सिनेमा गए ने तो सबसे पहले मैंने भगवान की पूजा नहीं की है, सबसे पहले मैं मंदिर में जाकर के झाड़ू उठाया है। झाड़ू मैंने सबसे पहले पुजारी को पूछा, समेत शिखर गया, पालीताना गया, पोहिणी गया, देवास गया, चाहे देवास, पानसर्ग, नागपुर, कहीं भी गया, भोपावर गया कि भद्रेश्वर गया, सबसे पहला रत्न स्मरण मैंने झाड़ू उठाया। और आपको मालूम है 56 की छाती लेके वो बात करते थे, रत्न समझ हिंदुस्तान का शायद कोई तीर्थ ऐसा होगा जिसका कचरा मैंने न निकाला होगा। तुम ये बोल सकते हो हिंदुस्तान का कोई तीर्थ ऐसा होगा जहाँ भगवान की पूजा मैंने न की हो? ये लड़का ये बोलता था, एक तीर्थ ऐसा नहीं होगा जहाँ मैंने झाड़ू न निकाला हो। तब मैंने पूछा था झाड़ू निकलने के पीछे मकसद क्या था? रत्न समान वो भगवान के गर्भगृह में, भगवान के रम मंडप में हजारों लाखों यात्रियों का आती है, उनकी चरण की धूल मिलती है, उससे ज्यादा सद्भाग्य क्या? ये प्रेम की शुरुआत ने सर्व जीवों के प्रति प्रेम वाला संयम जीवन आपको दे दिया। लास्ट बात मैं करना चाहूंगा, मगर उनको लेकर के कल करूंगा।